ओम शांति। अभी आई आवाज? ओके, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। मनसा सेवा की तैयारी पार्ट 2। हम सभी हमेशा ये याद रखें, हमेशा, कि अब हम ड्रामा के अंतिम पलों में हैं। अब हम वानप्रस्थी अवस्था में हैं। हम एक बात बोला करते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस चल रही हैं अभी। जीने की कला अलग चीज़ होती है, जाने की कला अलग चीज़ होती है। जीने की कला में ज्ञान के कुछ अच्छे पॉइंट्स को इस्तेमाल करके इस जीवन को और सुखमय बनाने का लक्ष्य होता है। लेकिन जाने की कला में वास्तविक ज्ञान समाया होता है। आत्मा का अब वापस घर जाने का समय आ गया है। अब वापस जाना है। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में आर्ट ऑफ लिविंग भी समाया है। आर्ट ऑफ लिविंग में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं समाया है, क्योंकि जो यहाँ जीने की प्लानिंग बनाएंगे वो आत्मा को कर्म बंधन मुक्त बनाने की प्लानिंग नहीं करेंगे। लेकिन जो आत्मा को कर्म बंधन मुक्त करने की प्लानिंग करेंगे उसमें नेचुरली उसका जो जीवन शैली है वो दूसरों के साथ प्रेम, क्षमा, दया, रहम, करुणा से भरपूर होगी, क्योंकि उसका लक्ष्य कर्म बंधन बढ़ाना नहीं है, स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं है। स्ट्रेस या कर्म बंधन को ख़त्म करना उसका लक्ष्य है। और इसमें भी चॉइस की बात नहीं है। भगवान अब आया है ले जाने के लिए। जाना हर किसी को है। हम तो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमें भगवान ने पहले से बता दिया कि अब वापस जाना है। जाना उनको भी है जिन्होंने अभी भगवान को पहचाना नहीं है, वो भी पहचानेंगे। हम फिर सौभाग्यशाली हैं कि हमने फिर भी समय से पहचान लिया है। ओके, तो इसलिए ये मनसा सेवा, और वैसे समय को भी आप देखिए, समय कितनी तीव्रता से बदल रहा है। ये कोरोना कितने पाठ हमको पढ़ा रहा है। अगर थोड़ा सा भी मन बुद्धि को बाहर के व्यर्थ के प्रभावों से अलग करके अपने अंतर मन से चारों तरफ के समय का एस्टीमेट लगाया जाए, समय को पढ़ा जाए, तो ज़्यादा समय नहीं लगता ये चेक करने में कि अब आने वाला समय कैसा होगा। आने वाले वर्ष कैसे होंगे।
सुखों से भरे या चैलेंजेस से भरे, दुनिया के ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस से भरे हैं, समस्याएं बढ़ेंगी, कम होंगी, क्या लगता है? जैसे अर्थशास्त्री भी, खगोल शास्त्री भी, भूशास्त्री, भौगोलिक स्थितियों को देखने वाले, तो वो सब बता देते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है ना? किसी ने लिखा है, बाबा टीचीज अस बोथ आर्ट ऑफ लिविंग एंड लिविंग, बट अब समय किसका है? थोड़ा इसको और गहराई से समझना है। चैलेंजेस से भरे होंगे अब तो दिन, और परिस्थितियां आने वाली हैं, चैलेंजेस बढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे में हमें जोर किस पर देना है, आर्ट ऑफ लिविंग पर या आर्ट ऑफ लीविंग पर? मैंने वैसे कवर कर दिया है कि आर्ट ऑफ लिविंग में लिविंग समाया है, बल्कि उस वाले लिविंग से ज़्यादा अच्छा लिविंग समाया है। यानी जिसको जाना हो, एग्जाम्पल मानो मुझे पता लग जाए, एक ज्ञानी को, समझदार, जो थोड़ा ज्ञान उसको समझ में आया है, तो अगर उसे पता लग जाए कि 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद तुम्हारा शरीर छूटने वाला है, तो वो 15-20 दिन या महीना उसका कैसा जाएगा? समझदार ज्ञानी का। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार होगा? झगड़ेगा थोड़ी, बहुत सुंदर क्षण बिता करके जाएगा जो समझदार होगा। अज्ञानी तो टेंशन में आएगा, बहुत सी हलचल होगी, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसके नेत्र खुल गए हैं, वो हलचल में नहीं आएगा और वो अच्छे दिन बिता के जाएगा। उदाहरण है हमारे सामने, मम्मा का 2 मास पहले पता लग गया था कि अब 2 मास बाद शरीर छूट जाना है, आपको ब्लड कैंसर है। तो वैसे तो मम्मा का सारा जीवन ही अच्छा था, लेकिन अंतिम पल और भी प्रेम से भरे, सकाश से भरे, शक्ति से भरे थे। अंत घड़ी तक भी आत्माओं को प्रेम बांटते हुए आत्मा ने देह त्याग किया। तो इसलिए हमें एक तो अब फाइनल चलने की तैयारी करनी है। ये सारे विषय जो हम कर रहे हैं, अव्यक्त स्थिति के, कर्मातीत के, बंधन मुक्त होने के, ये सभी विषयों में एनर्जी तभी आएगी जब आपका लक्ष्य है अब फाइनल घर चलना है, ये होगा। क्योंकि बाबा की मन की बात क्या है वो पकड़नी है। बाबा चाहता क्या है वास्तव में, ये समझ में आना बहुत हमने देखा बहुत कम को समझ में आता है। ये बोलते हुए भी, जबकि उसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, फिर भी इसको समझना मुश्किल होता है काफ़ी। इसके लिए एक अभ्यास हम आपको बताते हैं। ये अभ्यास मैं रोज़ कई बार करता हूँ। थोड़ी देर के लिए, थोड़े थोड़े समय बाद सब चीज़ों से डिटैच होकर, साक्षी होकर 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए बाबा के पास चला जाना चाहिए और सूक्ष्म लोक में जाकर
बाबा से पूछना चाहिए कि बाबा, मीठे बाबा, क्या समय के हिसाब से मेरे पुरुषार्थ की गति ठीक चल रही है? वैसे आप क्या समझते हैं, वक्त तेज चल रहा या हम तेज चल रहे? वक्त तेज चल रहा या हम तेज चल रहे? तो बाबा के पास जाकर पूछना चाहिए टिके हुए मन से। बाबा से जब बात करें तो पहले अपने दिमाग और दिल को सरेंडर करना चाहिए। बाबा से बात करने की भी विधि है, सरेंडर करना चाहिए पहले। अगर सरेंडर नहीं किया और दिमाग में कुछ हलचल है और दिल में भी कुछ भावनाएं दौड़ रही हैं, तो उस वक्त फिर बाबा की जो आवाज़ है वो क्लियर समझ में नहीं आएगी। देखिए कितना सुंदर हमारे पास चेकिंग सिस्टम है। सभी ने देखो 100% रिजल्ट देखो। ठीक है ना भाई बहनों, यही बात हम कर रहे हैं। और हमने ये करीब सैकड़ों क्लासेस में, सैकड़ों भट्टियों में पूछा ये प्रश्न, और यही आता है उत्तर। और ये उत्तर देने के बाद भी अगली बार भी उत्तर यही आता है, उससे अगली बार भी उत्तर यही आता है। यानी 5 साल पहले अगर किसी से पूछा था, उसने हमसे गुस्से का प्रश्न पूछा कि गुस्सा कैसे छूटे, तो पिछले साल भट्टी कराने गए तो भी प्रश्न यही था कि गुस्सा कैसे छूटे। और आज भी प्रश्न वही है कि थोड़ा सा तो फर्क पड़ गया है, पर छूटे कैसे। तो पुरुषार्थ की गति देखो, 5 साल पहले जो चीज़ धारण नहीं हुई थी, आज भी वही प्रश्न अटका हुआ है। तो ये तो बहुत ही स्लो गति है। आप चेक कर सकते हैं अपने अंदर। जो नए भाई बहन हैं उनका रिजल्ट अलग होता है। जो 6 महीने साल से जुड़े हैं उनकी गति शुरू में बहुत फास्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद फिर गति स्लो हो जाती है अनेकों कारणों से। शुरू में बड़ा उमंग जोश से चलते हैं, बाद में वो गति धीमी हो जाती है। तो अपने आप से पूछना चाहिए कि पिछले महीने में क्या मेरे अंदर, अभी पिछले महीने में तो शायद आया हो कईयों में, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल के साथ जुड़े हैं तो बहुतों के अंदर परिवर्तन आया है। चिंतन चल रहा है पिछले महीने से, वरना बहुत समय से देख रहे थे। हमारे पास रिपोर्ट भी आई बहुतों की कि काफ़ी लंबे समय से परिवर्तन तीव्र नहीं था। ये कैसे तीव्र करना है? आपकी बातों से लग रहा है तीव्र करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसा बताया जाए, जैसा बाबा बता रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा तो तीव्र होगा। और इसमें हम आपको सबसे सरल चीज़ बताते आ रहे हैं, इसमें बाबा को ही यूज़ करना है। एंड बाबा इज़ ऑफरिंग हिमसेल्फ, बाबा खुद को ऑफर कर रहा है कि मुझे यूज़ करो तुम, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन विधि से करो, बिना विधि के नहीं। चलेंगे 2 मिनट के लिए बाबा के पास चलेंगे। दिन में कई बार ये अभ्यास बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। ये अभ्यास ये आपको रिचार्ज कर देगा। सूक्ष्म लोक में चले जाओ और बाबा से पूछो, बाबा के सामने जाकर सरेंडर करो। पहले तो अपनी सोच,
अपनी भावनाएं सब स्टॉप कीजिए पहले बाबा के सामने। आपको भगवान की आवाज़ कैच करनी है तो पहले अपनी तरफ की हर सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचल को रोकना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचल को रोक दो। जितना आपके दिलो दिमाग में शांति आती जाएगी, भगवान के सिग्नल कैच होने लगेंगे। दिल में या दिमाग में कोई भी हलचल हुई तो भगवान के सिग्नल में मिक्स होकर के सिग्नल प्राप्त होंगे। बाबा से पूछो, बाबा आप क्या चाहते हैं? मुझे पुरुषार्थ क्या करना चाहिए ताकि मैं समय से मंजिल पर पहुंच जाऊं? वक्त के हिसाब से मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? बाबा से पूछो। वक्त के हिसाब से तो देखो, थोड़ा और बैठेंगे ना तो बाबा से बहुत अच्छे अच्छे जवाब आएंगे, बहुत अच्छे जवाब आएंगे। मनसा सेवा करनी है, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस जो प्रेरणा आती है उस दिशा में चिंतन बढ़ा देना है, बस। जिनको वॉल्यूम कम आ रहा है कृपया यहाँ से, ठीक है सब, आप हेडफोन लगाइए या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या फिर आपका थोड़ा लाइव वाला बटन दबाएंगे, उससे आप पैरेलल पहुंच जाएंगे। योग को बढ़ाना है, मनसा सेवा करनी है। नींद आती है तो चमाट लगाओ अपने आप को, खड़े होके योग करो, कड़वा सरसों का तेल आंखों में डालो, चुटिया को पंखे से बांधो, कुछ करो, भगवान चला जाएगा। बहुत दर्द होगा फिर उसके बाद। 2 बजे अमृत वेला कर रहे हैं बहुत से लोग, आज लगभग 1800 के करीब भाई बहन थे। बहुत जागृति आ रही है। सोए पड़े हैं हम। देखिए, कुछ बातें हम थोड़ा सा हैं प्रैक्टिकल बातें, बुरा नहीं मानना किसी बात का। मैं पहले ही थोड़ा क्षमा मांग लेता हूँ, पर थोड़ा सच्ची बात कहने की आदत है मुझे, प्यार से ही बोल रहे हैं। नींद आ रही है ना किसी को, हमने ये प्रयोग किए हैं, प्रयोग किए हैं कि उसको ये बोल दो, बहन जी बाहर जो तुम जूता उतार के आए थे ना, तुम्हारा जूता एक कुत्ता लेके भाग गया। बहन जी की नींद खत्म हो जाएगी। भगवान के लिए नींद खत्म नहीं होती है, जूते के लिए खत्म हो जाएगी।
बड़ी वंडरफुल बात है। कोई ये कह दे कि एक चोर तुम्हारे घर का चक्कर लगाता है सवेरे 4 बजे, नींद भाग जाएगी। लेकिन भगवान चक्र लगाता है, नींद नहीं भाग रही। ये घोर निद्रा है। कोई ये कह दे कि कल सवेरे 1 बजे 2 बजे तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई खटखटाएगा 3 बार, अगर उठ गए तो ठीक है, 1 लाख रुपया दे के जाएगा, अगर नहीं उठे तो वो चला जाएगा। अब सोच लो क्या होने वाला है। तो ये देखिए, जगाना तो खुद को पड़ता है, और इसीलिए ये बताया जा रहा है, विधि बताई जा रही योग की। आज सवेरे देखिए, हमने डिसाइड करके अमृत वेला अच्छा किया। 10/10 नंबर लेने हैं मुझे। आपके संकल्पों से बदलेगा आपका भाग्य। अच्छे संकल्प रचना सीखें। अब जो कह रहे हैं घर जाना है वापस, हाँ, वैराग्य की ओर बढ़ें। टीवी, सीरियल, रिश्तेदारों की बातें, व्यर्थ चिंतन, गुस्सा, सब त्याग दो। बस संकल्प ले लो और त्याग दो। रीज़न मत ढूंढो, कारण मत ढूंढो। समय के साथ होगा नहीं, आप संकल्प लो, भगवान की मदद हाजिर है। ठीक है, चलो इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, बाकी सब बातों पर। लेकिन आज मनसा सेवा के विषय को बढ़ाते हैं आगे। अगर कुछ होगा तो। चलिए, मनसा सेवा की तैयारी में सबसे पहले हमें देखना है कि मनसा सेवा के लिए जो मन चाहिए उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या मैं पूरा करती हूँ। ठीक है, मनसा सेवा के लिए कल बताया था कैसा मन चाहिए। शुद्ध मन चाहिए, साफ मन, शक्तिशाली मन, बड़ी सोच वाला मन। कल कितनी बातें उसके बारे में बताई, पर इसको इन कॉमन भी आप जान सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम फिर से सीधे होकर बैठेंगे और अपने मन को चेक करेंगे, अपने मन की क्वालिफ़िकेशन चेक करेंगे कि कितनी बड़ी सेवा है ये। विश्व का वायुमंडल कितना दूषित है, कितने विकार उसमें मिश्रित हैं, कितनी गंदगी फैली है, पांचों तत्व कितने खराब हो गए हैं, आत्माओं की स्थिति कितनी दयनीय है, दुखी है, कर्म बंधन कितने कड़े हैं आत्माओं के। तो इन सभी परिस्थितियों
को पॉजिटिव करना है हमें अपनी मनसा सेवा से। काम छोटा नहीं है। तो इस कार्य के लिए क्या मेरा मन आज की डेट पर क्वालिफाइड है? रेडी तो हम हैं। आप बोले आई एम रेडी फॉर मनसा सेवा, वो नहीं हम पूछ रहे हैं। रेडी तो हैं बट क्वालिफाइड है क्या? रेडी तो आपकी ठीक है, पॉजिटिविटी है, आप सुन के कि हाँ मैं भी मनसा सेवा करूंगी आत्मा, परंतु कमजोर मन के साथ मनसा सेवा क्या करेंगे? जिनके मन खुद विचलित हैं वो मनसा सेवा क्या करेंगे? कोशिश कर सकते हैं, पर कल जैसे बताया कि थोथे रॉकेट की तरह, दिवाली के थोथे रॉकेट की तरह प्रभाव नहीं आएगा उसका। इसलिए वर्षों से मनसा सेवा करने वालों का भी प्रभाव नहीं आ रहा, खुद अपने ऊपर प्रभाव नहीं आ रहा, खुद अपने संस्कारों में तब्दीली नहीं आ पा रही, क्रोध नहीं छूट पा रहा, तो फिर विश्व के विकारों को कैसे छुड़ाएंगे? अच्छी तरह चिंतन करना है। चलो 2-3 मिनट बैठेंगे, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे अपने मन की, है ना। फिर आज की डेट पर और अपनी समझ से इतने बड़े इतने विशाल कार्य के लिए जो भगवान ने दिया है, ब्रह्मा जैसा मन चाहिए, दादी जानकी जैसा मन चाहिए, और अन्य महारथी देखे आपने जो भी आपके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके जैसा मन चाहिए। सूरज भाई हैं, हमारे निर्वैर भाई जी हैं, वरिष्ठ हमारे दादियाँ हैं, उनके साथ मनसा सेवा करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आप खुद को कितने मार्क्स देते हो, ये चेक करना है। चलिए 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर अपने आप को चेक करो। उमंग अच्छी चीज है, लक्ष्य अच्छी चीज है, पर क्वालिफिकेशन क्या है? क्या मेरा मन क्वालिफाइड है, शांत रहता है, शुद्ध रहता है, शक्तिशाली रहता है? तो पहली ये चेकिंग ज़रूरी है। जैसे अभी आप चेक कर रहे हैं, हर कोई अलग अलग अपने मार्क्स दे रहा है, ठीक है। कोई 5/100 दे रहा है, कोई 5/10 दे रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी चेकिंग जो भी है, बट इसको साफ दिख रहा है, बढ़ाना है, ओके। इसमें मैंने कहा इसके अंदर अपने आप को आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा। संकल्प करना पड़ेगा, अब क्रोध नहीं। मनसा सेवा की टीम में अगर आप आना चाहते हैं, हम एक टीम बना रहे हैं अभी, जो 2 बजे 2:10 तक जो अटेंडेंस दे रहे हैं, अभी हम उनके लिए अलग से मनसा सेवा की स्पेशल ट्रेनिंग रखेंगे। जो क्रोध पर विजयी बनेंगे, ये बेसिक धारणाओं पर जो विजयी बनेंगे, क्रोध पर विजयी, निंद्रा पर जो विजयी बनेंगे, व्यर्थ पर जो विजयी बनेंगे, काम विकार पर जो विजयी बनेंगे, शुद्ध अन्न जिनका होगा, जो इन्हीं से युद्ध कर रहे हैं, वो मनसा सेवा का अभ्यास कर सकते हैं, मना उनके लिए भी नहीं है। लेकिन उनकी मनसा सेवा केवल उनके ही काम आएगी, क्योंकि उनके रॉकेट में बारूद नहीं है।
दूर तक नहीं जा पाएगा। दूर तक उनका जाएगा जिनके संकल्प शक्तिशाली हैं, जिनकी पवित्रता की धारणा बहुत अच्छी है, दूसरों के लिए व्यर्थ नहीं सोचते हैं। तो आज से शुरू कर दीजिए आप क्वालिफिकेशन को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अभी अगला पॉइंट, क्वालिफिकेशन के बाद आता है अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ पावर्स। भाई हम भेजेंगे क्या दूसरों को? दे वही सकता है जिसके पास खुद होता है। तो अपना स्टॉक चेक कर रहे हैं। अब आप अपना स्टॉक चेक कीजिए, कितना भरा हुआ है हमने, स्टॉक चेक कीजिए। मेरा स्टॉक क्या है, और अपने हिसाब से स्टॉक को भी नंबर दीजिए। कितने भरपूर हैं आप, जो विश्व बदल सकते हो, जो तुम्हारे कहने से प्रकृति के तत्व बदल जाएं। कितने भरपूर हैं, प्रकृति के तत्वों को भी बदलने का स्टॉक जमा है क्या? स्टॉक सिर्फ संकल्प है नहीं बोल रहे हैं, स्टॉक है क्या? तो अब ये सेकंड चेकिंग ये है। तो इसके लिए अब स्टॉक भी जमा करो। स्टॉक जमा करना, जैसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, इसी प्रकार से मन की शक्तियां वेस्ट होने से बचाओगे, समझो आप उसको स्टॉक को बढ़ा रहे हो। तो अपने स्टॉक को बढ़ाएं, वेस्ट नहीं गंवानी है। अभी किसी के लिए नहीं व्यर्थ सोचना है, सबको क्षमा करना है। पॉजिटिव ऊर्जा से अपने हिसाब किताब निपटाने हैं, धैर्य से निपटाने हैं। हलचल में या नेगेटिव होकर के नहीं कहीं पर भी बिहेव करना है। व्यर्थ में अपना, किसी ने पूछा है जमा है कैसे पता चलता है? दुनिया में कंगाली कैसे पता चलती है? व्यर्थ छोटी सी बात अगर मन को विचलित कर देती है तो समझो खाली है। छोटी सी बातें विचलित कर देती हैं। और जिनके भरपूर हैं स्टॉक, वो जीवन की बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी अचल अडोल रहते हैं। यस, वो दूसरों को देने लायक हैं। ठीक है, तो अभी भरना शुरू करो। न अभी भी हम ये कहेंगे जब जागे तब सवेरा। आज जितनी भी चेकिंग है आपकी, आज से शुरू करो, लेकिन पूरे उमंग से शुरू करो। बाबा मेरे साथ है, भगवान कंबाइंड स्वरूप है मेरे, इस लक्ष्य से, इस संकल्प के साथ शुरू करो तो बहुत तेज गति से आपका पुरुषार्थ चलेगा। अगला पॉइंट है जो चेक करना है, पावर टू स्टॉप। पावर टू स्टॉप यानी सेल्फ कंट्रोल मन के ऊपर कितना है, मेरा संकल्पों पर कंट्रोल कितना है, कितना कहना मानता है मेरा मन। किसी ने लिखा है भरें कैसे। नंबर 1 बता रहे हैं, अभी आपको आगे बता रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या है वो बता रहे हैं, भरने की प्लानिंग भी बता रहे हैं। बट जो सुन रहे हो, नोट कर रहे हो, इसको अब एक एक चीज़ को दृढ़ता से करना है। बस
वो दृढ़ता का फैक्टर जितना आप बढ़ाते जाओगे, अब हमेशा करण भाई, कमल भाई भी साथ नहीं रहेंगे। आपको खुद, हम कोशिश कर रहे हैं बाबा के साथ आपको ऐसा जोड़ दिया जाए कि सब कार्य आप बाबा से करवाओ। हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा, हर बात में बाबा याद आना चाहिए। कईयों को हर बात में देहधारी याद आते हैं। किसी ने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, और जब भी कोई पूछता है, प्रश्न पूछते हैं, तो मैं उनसे ही पूछता हूँ, जितना प्यार से, रिस्पेक्ट से, चलो हमारे को रिस्पेक्ट दे करके पूछ रहे हो, पर हम तो समाधान करने के लिए बता रहे ना आपको, जितना प्यार से, जितना आस्था से, जितना विश्वास से करण भाई से पूछ रहे हो, कमल भाई से पूछ रहे हो, भाई जी इसका क्या वो होगा, जितने आस्था से कि शायद ये आत्माएं समाधान दे देंगी, इतनी आस्था से बाबा के पास जाके बैठे क्या? इतनी आस्था से बाबा के पास बैठे क्या? बस बिच्छू काट गया। हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। अगर हाँ बोलेंगे तो मेरा प्रश्न होगा, बाबा ने जवाब नहीं दिया क्या? और ना बोला तो फिर तुम्हें भगवान पर निश्चय नहीं क्या? ये देखो, देहधारियों से ज्यादा हम चाहते हैं वो जवाब दे दे, वो जवाब दे दे। हम आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, बाबा से जुड़िए, कृपया बाबा से जुड़िए। चलो रिस्पेक्ट के लिए हमारे लिए दो शब्द अच्छे कहते हो, बात वो मैनर्स में आ जाती है, परंतु हम भी सत्य बता रहे हैं कि केवल भगवान से जुड़िए, वरना जब भगवान चला जाएगा तो बड़ा पश्चाताप होगा कि उसके प्यार की बातों को हमने दिल से क्यों नहीं स्वीकार किया, क्यों समझने का प्रयास नहीं किया भगवान के दिल को। देखिए, मेजॉरिटी का उत्तर यही है। और जिसका उत्तर यस है और समाधान नहीं मिला है, तो समझिए अभी आपने दिल से नहीं पूछा है। बाबा के कमरे में जाकर अगर हलचल में पूछते हो तो बाबा जवाब नहीं देता है। हलचल माना समर्पण नहीं है, सरेंडर होके बैठना है बाबा के सामने। समस्या खुद की समझ के नहीं बैठना है, समस्या को भी सरेंडर करना है। बाबा मेरा ये काम कैसे होगा, तो काम तो तेरा हुआ ना, सरेंडर कहाँ हुई? मेरा पति कैसे ठीक होगा, तो पति तुम्हारा है ना। ये सूक्ष्म मेरेपन जो है, इन मेरेपन को जीतो, वो परमात्मा से दूर करते हैं। सब तेरा है, समस्या भी तेरी है, समस्या भी तेरी है। जवाब मुरली में तो मिलता ही है, लेकिन रूबरू मिलता है जवाब, मुरली में नहीं सिर्फ। दिस इज नॉट ओनली इन मुरली, रूबरू मिलता है। जिस घड़ी बैठते हो उस घड़ी मिलता है, अगर दिल साफ है तो। जिस घड़ी बैठते हो उस घड़ी मिलता है, दिन हो या रात हो। यही तो अव्यक्त पालना है। तो बाबा से जवाब लेना है। अब प्लानिंग क्या करनी है मनसा सेवा के लिए, क्या करना है अभी आप सभी को? नंबर 1,
अमृत वेला को स्ट्रॉन्ग करना है। अमृत वेला को स्ट्रॉन्ग करना है। अमृत वेला जिसका वीक है वो पावरफुल आत्मा है ही नहीं है। तो पहला काम उस पर शुरू कीजिए। अमृत वेला स्ट्रॉन्ग, और आपको मदद मिल रही है अभी तो मदद ले लीजिए। 2 बजे ज्वाइन कीजिए, 2:30 बजे कीजिए, 3 बजे कीजिए, 4 बजे, लास्ट टू लास्ट 4 बजे ज्वाइन कीजिए और सीखिए। 4 से 3 पे आइए, 3 से 2 पर आइए। तो नंबर 1, अमृत वेला को स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्टॉक भरेगा जी भर के। आज जिन्होंने अमृत वेला किया, और अमृत वेला में आज एक नई चीज बताई गई आपको। क्या बताया गया? कि अमृत वेला का भाग्य खुद लिखिए। 2 बजे, 3 बजे, जितने बजे उठे हो उसी वक्त लिखिए कि आज 4:45 बजे मेरे नंबर कितने होंगे। पहले से डिसाइड कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। और आज जिन्होंने डिक्लेयर किया, मैक्सिमम ने डिक्लेयर, तो हमने 10/10 करवाया था, मैक्सिमम का 9/10 या 10/10, और बहुत का 8/10 आया। ये भी लिख रहे हैं, देखो अभी। ठीक है, तो पहले ही डिसाइड कीजिए कि मुझे आज ऐसा अमृत वेला करना है, और देखो उनका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। तो भर जाएगी बैटरी, चार्ज हो जाएगी, आत्मा फुल्ली चार्ज हो जाएगी, स्टॉक भर जाएगा। कितने स्वमान लिए होंगे आज। नींद नहीं करनी है, नींद नहीं करनी है। जिनको नींद आती है वो सोचो तुम्हारा भाग्य लुटा जा रहा है, अपने भाग्य पर लकीर लगा रहे हो, ऐसे ऐसे चमाट मारो अपने आप को। धर्मराज आएगा तो क्या जवाब दोगे? धर्मराज के सामने जवाब देना पड़ेगा। रात को टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो, 4 घंटे की नींद दो शरीर को भी। जब देहधारियों के लिए उठ सकते हैं, बच्चों के लिए उठ सकते हैं, दुश्मनों के लिए उठ सकते हैं, चोरों के लिए उठ सकते हैं, भगवान के लिए नहीं उठ पा रहे, अपने आप को चमाट लगाओ। चमाट या ना कोई ऐसा पॉइंट। बाबा करता था ये, बाबा अपने मन से बात करता था। और फिर इसीलिए हम सवेरे बोल करके योग कराते हैं, क्योंकि हमें पता है हर सेकंड कितनी आत्माएं जुड़ती जा रही हैं। उनको ट्रेनिंग चाहिए। हम चुप होके बैठ जाएंगे तो वो बेचारे सो जाएंगे। इसलिए जिनको सवेरे में ऐसा लगे, 1-2 थोड़ा हमें ही गाइड करने लगते हैं कि बोलो नहीं, आवाज़ कम करो, भाई तुम अपना वॉल्यूम कम कर लो जी, म्यूट कर लीजिए ना। अगर आपका शांति में बैठने का मन कर रहा है तो म्यूट कर लें आप। ठीक है, तो इसलिए दूसरा है, पहला अमृत वेला पर डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना ही है, समाधान खुद आ जाएंगे। दूसरा है इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखी हो जाओ, अब इस दुनिया से चुप हो जाओ। वैसे भी इस बिना हड्डी की जुबान ने हड्डियां बहुत तोड़वाई हैं। जितना ज़्यादा बोलती है उतना ही गड़बड़ करती है। इसलिए कम बोलो। ज़्यादा बोलने से अपनी ऊर्जा भी ख़त्म और भी झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। कम से कम बोलो। और बोलने से भी आप देखेंगे, फालतू बोलने से भी कर्म बंधन बढ़ते हैं। किसी से बोलने का दिल कर रहा है, वैसे ही बीजेपी की बात करो या फिर कोरोना की बात करो, बेमतलब के ही कर रहे हैं।
तो आपका मन उस आत्मा के साथ एंगेज हो रहा है। कोरोना की बात की बजाय बाबा से बात करो ना, करो ना बात बाबा से, फिर देखो बाबा से प्यार बढ़ेगा। जिनको नींद आती है सवेरे उठो, खड़े होके योग करो, घूम फिर के योग करो, चाहे गिर जाओ लेकिन खड़े होके योग करो। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लिखो, लिख कर योग करो, बार बार समस्या मत लिखो। बता दिया है ना अभी इतना, कितनी तो बातें बता दी। ये देखो वही समस्या फिर वहीं की वहीं रहती है। संकल्प रचो, मुझे सोना नहीं है बस। ओके, इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखी हो जाओ। देहधारी आत्माओं से हिसाब पूरा करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। बिल्कुल अंतर्मुखी हो के रहो। जो देहधारी हैं, जिनके साथ आप परिवारों में रह रहे हैं, वो भी आपके पिछले पोते तो हैं 5-4-10 साल के साथी, और बेटे 20-25 साल के साथी, पति 40 साल के साथी या 30 साल के, और बस इतने समय के साथी हैं ये, जिनमें हम फंसे पड़े हैं। रोज मुरली में आता है, हे आत्मा अब तेरा किसी में लगाव नहीं होना चाहिए। सच्चाई से बता दो, सच्चाई से लिख के बता दो, लगाव है या नहीं है। जिनके संबंधों में रह रहे हो, लगाव है या नहीं है, लिख के बताइए जल्दी से। सच्चाई से बताएंगे तो आपको वो मिलेगा। कोविड-19 में ड्यूटी है आपका, तो कर्तव्य है वो, बट उसके बारे में एक्स्ट्रा बातें करना ही जरूरी नहीं है। ड्यूटी इज ड्यूटी, वो कोई बात नहीं। मैंने भी एयरफोर्स में ड्यूटी की है। हाँ देखिए, कईयों ने पुरुषार्थ किया है, कईयों का ठीक है, कईयों ने पुरुषार्थ किया है नहीं है, कईयों का मान रहे हैं कि है। ये सूक्ष्म तार छोड़ो। जब इनसे मुक्त होंगे तो जब बैठेंगे ना, फिर ये बंधन खींचेंगे नहीं। मनसा सेवा तभी हो सकती है जब आप बंधन मुक्त हो, नहीं तो उड़ के ही नहीं जा पाएंगे इस विश्व में। तो संकल्प करो कि मुझे बाबा को दिल में बिठाना है बस, और किसी को नहीं। बाबा मेरे दिल में है बस, और कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्योरिटी, प्योरीफाई द माइंड। मन को शुद्ध बनाओ। उसके लिए एक तो अपनी दृष्टि पर ध्यान रखें, सभी को क्षमा करें, जिंदगी में सबको क्षमा करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अगर मनसा सेवा में हाथ उठाया है और ब्रह्मचर्य नहीं है तो आप अभी नींद में हैं। मनसा सेवा आप अपने लायक तो फिर भी कर सकते हो। शुभ भावनाएं। ठीक है, हाँ थोड़ा भी है तो छोड़ दो इसको अभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अलग चीज होती है प्रभा बहन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के टैग के पीछे लगाव को छुपाओ नहीं। जो ऑफिस में ड्यूटी है, अभी नर्स बहन ने लिखा था मेरी ड्यूटी है। जिनके कोरोना वालों के साथ इनको प्यार थोड़ी हो जाता है, लेकिन देखो माँ से ज़्यादा भी पालती है वहाँ जाके कोरोना वालों को। तो आप घर में नर्स बन जाओ, पालो उनको। कोरोना वाले ने शरीर छोड़ दिया तो ये जल्दी से बेड बाहर सरका देगी कि ले जाओ दूसरा पेशेंट आने वाला है। यस, दैट इज द वे टू परफॉर्म द ड्यूटी। कर्तव्य निभाओ घरों में, लगाव नहीं, दिल नहीं लगाओ, कर्तव्य निभाओ। दिल बाप से लगाओ बस। और ये जितना पक्का करेंगे उसको कि मेरा बाबा दूसरा ना कोई,
बैठ बैठ के बाबा से बातें करेंगे, पर्सनल टाइम देंगे तो प्यार बढ़ेगा। बाबा को टाइम नहीं देंगे तो फिर प्यार नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट जो मैं अभ्यास कराया, बाबा से रेगुलर टचिंग लो। कल किसी ने लिखा कि नौकरी छोड़ दें क्या फिर मनसा सेवा के लिए? जी नहीं, जोश में कुछ भी नहीं करना है, जोश में नहीं करना है। आप टाइम टाइम पर बाबा से टचिंग लेना, पावर लेना, टचिंग लेना, पावर लेना, धीरे धीरे धीरे। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगेगा कितना आपको कार्य व्यवहार में समय देना है, कितना परिवार में, कितना फिर योग में। उसमें पहले अमृत वेला को ठीक करते चलो, फिर बीच बीच में और समय निकालते चलो। ठीक है, चलो अभी हम मनसा सेवा का पाठ पढ़ने के लिए बाबा के पास चलते हैं। आर यू रेडी नाउ फॉर मनसा सेवा? तो रोज कुछ तो करते भी होंगे, लेकिन कल हम मनसा सेवा कैसे करनी है वो हम करेंगे। ये वाली तैयारियां आपको करते जाना है, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं आगे की। ये वाली आप तैयारियां, फाउंडेशन की तैयारियां करते जाना है आपने। तो कल मनसा सेवा के प्रैक्टिसेस करेंगे, मनसा सेवा के अभ्यास हम करेंगे। बाबा से टचिंग लेने का शुरू में बताया, शायद लेट ज्वाइन किया होगा। चलो बाबा के पास चलेंगे। बाबा के पास टचिंग लेने के लिए अब इस वक्त सबसे पहले टाइपिंग पैड से हाथ हटा लो। अब टाइपिंग करना बंद कर दीजिए। सीधे होके बैठ जाइए, फ्री होके बैठ जाइए। मन और बुद्धि को कमांड दे दीजिए 5 मिनट के लिए मुक्त हो जाओ। कोई काम नहीं है 5 मिनट, सिर्फ मनसा सेवा की और बाबा के पास जाएंगे हम। लौकिक का कोई काम नहीं है मेरे को। बिल्कुल फ्री हो जाएं। जैसे मन और बुद्धि दोनों खाली हो गए हैं थोड़ी देर के लिए, दुनिया की तरफ से खाली। अब हल्के होके बाबा की तरफ उड़ेंगे। नीचे छोड़ दो धरती की बातों को, ऊपर चलें। सफेद प्रकाश का शरीर ले लें, उड़ना आसान हो जाएगा। फरिश्ते के शरीर में मैं हल्की आत्मा, सब भारीपन नीचे छोड़ दिए हैं। ये चमड़ी का भारी शरीर भी नीचे छोड़ दिया है। बस मैं आत्मा हल्की, मेरा प्रकाश का शरीर हल्का, मैं उड़ती जा रही हूँ, सूक्ष्म लोक की ओर उड़ती जा रही हूँ। बाबा के सामने पहुंच जाएं। पहले तो देखें 51 वर्षों से बाबा बैठा है सूक्ष्म लोक में, क्या कर रहा है। पूछें नहीं, देखें। कई बातें देखने से समझ में आ जाएंगी। बाबा क्या करता है सूक्ष्म लोक में बैठकर।
कैसे सकाश देता है, कैसे मदद करता है आत्माओं की। हमें भी उसके समान करना है तो समझना पड़ेगा कि सकाश कैसे दी जाती है, मनसा सेवा कैसे की जाती है। मन और बुद्धि सरेंडर कर देनी है बाबा को। फिर जैसे बाबा सेवा कर रहे हैं, बाबा के पास बैठकर वैसे ही सेवा करने का अभ्यास करना है। जैसे हमने बाबा की कुटिया में बाबा से योग करना सीखा, सूक्ष्म लोक में बैठकर बाबा से मनसा सेवा करनी सीखनी है। मन बुद्धि को जब सरेंडर कर देंगे तो बाबा की बहुत सुंदर टचिंग मन बुद्धि में आएगी। ऐसे टिके हुए मन इस विश्व के वायुमंडल के अंदर ऐसी प्रकंपन फैलाएंगे, तब ये विश्व परिवर्तन होगा। तो हम सभी अब मनसा सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ चलते हैं। कल आपको कई मनसा सेवा के अभ्यास कराए जाएंगे। कैसे करनी है मनसा सेवा अपने लौकिक परिवारों की, मनसा सेवा विश्व की। तो अभी से लेकर कल तक ये जो क्वालिफिकेशन आज बताई, इस पर आज काम कीजिए। हाँ, कल का थोड़ा समय बदला है। कल का समय इंटरचेंज हुआ है। कमल भाई जी 11 बजे से क्लास कराएंगे और करण भाई जी 10 बजे से क्लास कराएंगे। कल हम लोग 10 o'clock मिलेंगे, 10 to 11, फिर 11 to 12 क्लासेस दोनों रहेंगी, ओनली टाइम इंटरचेंज हुआ है। तो कल 10 बजे हम देखेंगे मनसा सेवा कैसे की जाती है। परंतु अभी से अंतर्मुखी रहिएगा। कल तक स्टॉक जमा कीजिए, शुभ भावनाओं का स्टॉक।
हर एक के लिए अच्छा सोचना है, चाहे ज़िंदगी में कोई हिसाब किताब चल रहे हो, पर आपने किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना। अभी कोशिश कीजिए, फिर आपको आगे बताते जाएंगे। भगवान को यूज़ कीजिए, बाबा शब्द यूज़ करना, समस्या आए बाबा शब्द यूज़ करना। एक और हम आपको बता दें, जितने भी क्लासेस हुए हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल पर, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं सबके जवाब पीछे आ चुके हैं। सो काइंडली बार बार प्रश्न पूछने की बजाय प्लीज़ गो टू द पास्ट क्लासेस, देखिए किस क्लास में आपका आंसर हो सकता है। आप टाइटल से भी पता लग जाएगा आपको, बहुतों में तो बहुत सी क्लासेस हैं। जब आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल को ओपन करेंगे, उसमें माई चैनल, माई वीडियोस जो आएंगी, उसकी चैनल वीडियोस, उसके अंदर आपको पूरी पिछले महीने की 60, 70, 80 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कर्म बंधन मुक्त कैसे बने, व्यर्थ मुक्त कैसे बने, बिंदी कैसे लगाएं, बाबा शब्द का कमाल क्या है, बाबा शब्द के द्वारा दिल और दिमाग का क्या अंतर है, उस सब में उत्तर मिलेंगे आपको। तो उनको आप सुनिए ताकि समाधान आपको मिल जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से मिलते हैं हम 10 बजे प्रातः, और उससे पहले शाम को नुमा शाम में। नुमा शाम के बाद एक क्लास शुरू की गई है आधे घंटे की, जिस क्लास में मुरली मंथन किया जाता है। कल की मुरली की तैयारी कराई जाएगी। कईयों ने कल अटेंड किया होगा, तो वो रोज़ रहेगा 20-25 मिनट का। पर कल सवेरे 2 बजे फिर अमृत वेला में मिलेंगे। तो जो शेड्यूल बन रहा है अभी, जब तक कोरोना ने हमको रोका हुआ है घरों में, इसका पूर्ण लाभ ले लीजिए। स्टॉक जमा कर लीजिए, खर्चा कम कीजिए, जमा ज़्यादा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।